तो ये पहले से अमेरिका से आके इधर बेच रहे हैं, हमें को नहीं, हमें कुछ ऐसी चीज़ बेचना है जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करें, पूरे इंडिया जिस पे हर दिन सुबह शाम रात हंसी खुशी कोई भी कारण हो, एक चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे हो जाए। और एक ही चीज़ मेरे दिमाग में थी, वो थी चाय। चाय ब्रो, यस चाय, जिसने मुझे ज़िंदा रखा मेरे कैट के प्रिपरेशन के दिनों में। चाय का सोचा, बर्तन की दुकान सामने थी। एक चीज़ मैंने हमेशा याद रखी कि ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। ड्रीम बहुत बड़ा करो, उसको तोड़ दो और छोटा कुछ चालू करो। द रीज़न वॉज कि छोटा चालू करने से कॉन्फिडेंस आता है, मॉरलिटी आता है, और एकदम आपको पता चलता है कि नहीं आज नेक्स्ट स्टेप लेना है। व्हेन यू स्टार्ट बिग ऑफ यू गेट फेल्ड। मैं पहले से फेल हो चुका था। आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अहमदाबाद फॉर अ कैफे एंड रेस्टोरेंट, बट इट वॉज अराउंड 15 lakh rupees which I needed. And that was a huge amount. I was already failed in my CAT examination. If I asked my father to give me 15 lakh rupees to open a restaurant, you know what, the probability of customer to come at your platform, whether you invest 10,000 rupees or 10 lakh rupees, is totally same. So why to invest that amount, which is huge? I'm from very middle class family, and asking 10 lakh rupees, which my father saved for my marriage or my further study, and put them into one bucket like all eggs, will be a disaster moment for my life. एंड वो मुझे नहीं करना था। आई थॉट ऑफ अ टी स्टॉल, वहाँ थी बर्तन की दुकान में घुसा। आई परचेज कपल ऑफ आइटम्स लाइक यूटेंसिल ऑल, चाय की किटली। एट देट दोज आइटम्स फोर्स मी टू परचेज रेस्ट ऑफ द आइटम्स टू पुट अप माई चाय का दुकान इन अहमदाबाद। इट टुक मी 45 days टू परचेज द आइटम, नॉट द आइटम्स, दैट करेज, वो साहस, वो हिम्मत। या गाय हु नेवर मेड चाय बाय फॉर हिमसेल्फ एट हिज होम, उसको रोड पे जाके चाय का ठेला लगाना है, विच वॉज नॉट एट ऑल अ टशनबाजी, राइट। मैंने सोचा आई विल डू इट दिस। ये कैट एग्जामिनेशन और इससे तो बहुत अच्छा है मेरा चाय का दुकान, मेरा पैसा, मेरी दुकान, मेरी कमाई, मेरी इंडिपेंडेंस, दैट्स व्हाट वी नीड। और क्या चाहिए भगवान से, ये सब कुछ तो है हमारे पास। तो मैंने कहा दैट्स इट, यही करेगा। आई डिसाइडेड एंड आई डिड इट। ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ, यही एक फिलॉसफी लाइफ में रही है, बाकी कुछ नहीं रहा है। और एक और चीज़, लगे रहो। मैंने कहा चाय की दुकान खोलेंगे। आई डिड द सेम, चाय का ठेला लगाया। अब पैसा लाना कहाँ से था, तो उसका कारण था पापा को कहना कि पापा मुझे एक कोर्स करना है, इंटरनेशनल कोर्स, मेरे को 10-12 हज़ार 15 हज़ार दो ताकि मैं वो कोर्स कर सकूँ। बोले ठीक है बाबा। इंडियन पेरेंट्स, पता है कोई कोर्स वोर्स करना हो ना आपको इंडिया में, पैसे कहीं बनाने करिए, लाख रुपए दे देंगे, पढ़ना है भले बच्चा पढ़े चाहे ना पढ़े। कभी कभी झूठ बोलना भी अच्छा होता है अगर आपका लाइफ का कैरियर सेट करना हो। मैंने कहा 10,000 दो पापा, मेरे को करियर में ये करना है, मेरे को वो करना है। एंड ही गेव प्राउडली, चल बेटा दे दूंगा, और भी पैसे की जरूरत लगे ना कोर्स वोर्स करने के लिए तो मैं दे दूंगा। क्योंकि उनको यही था कि बेटा जॉब कर लेगा, बड़े कॉलेज से एमबीए करने जा रहा है, कुछ ना कुछ तो लाइफ सेट हो जाएगी। दैट्स व्हाट इंडियन पेरेंट्स वांट। मैंने वही कारण बताया कि कि ये भी शांत रहे, मेरा भी काम हो जाए, कोई डिस्प्यूट ना हो। एंड दैट वाज लर्निंग पीरियड एंड समथिंग न्यू विच आई वाज डूइंग। एक चीज़ मैंने सीखी है लाइफ में कि दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है टाटा, और दुनिया का सबसे बड़ा मोची है बाटा। काम तो लोहे और जूतों को ही कर रहे हैं, पर आज इनकी ब्रांड्स इंटरनेशनल। काम कोई छोटा नहीं होता है, तरीका बड़ा होता है, समझो आप। तो मैंने कहा ऐसा ही करेंगे, चाय बेचेंगे। मेरे को चाय के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था उस टाइम पे। जो चाय जिसने मुझे जिंदा रखा, उसको मैंने अपना धंधा बना लिया। ऐसा कहते हैं कि जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो, और अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई है उसी से मोहब्बत चालू कर दो। जो चाय थी ना, उससे मेरी शादी हो गई, और यही चीज़ हुई थी मेरे साथ। मैंने अपना चाय का ठेला लगाया, अच्छे से सर्विंग करता था। लोग आए नहीं पहले दिन यार, मैंने चाय तो बना ली, मैं बड़ा प्राउड में था कि लोग मेरे पास आएंगे, बट नो बडी वॉज कमिंग टू मी। मैंने कहा दोज हु कुडंट हेल्प देम सेल्फ, नो बडी गोना अक्रॉस गोना हेल्प देम। जब तक आप खुद की मदद खुद नहीं करोगे ना, लोग तो आपके पास बिल्कुल मदद नहीं करने। मैंने कहा इफ कस्टमर आर नॉट कमिंग टू मी, लेट मी गो टू देम एंड टेल दैट आई स्टार्टेड माई चाय की दुकान टुडे ओनली, वुड यू लाइक टू टेस्ट माई टी। आई सर्व देम दिस वे। एंड अंग्रेजी बोलवा वाला चा वाला कौन से भाई। तो दैट वेंट बाय एंड आई वॉज लाइक थैंक यू सर। सो ऑन सेकंड डे, फर्स्ट डे नो सेलिंग, सेकंड डे 5 चाय 30 रुपीज इज इक्वल टू 150 रुपीज। 9 to 6 जॉब, 7 ऑनवर्ड्स, 7 से 10 11 चाय। अगले दिन 600 का धंधा। दोज कस्टमर्स वर ऑलरेडी देयर एंड वेटिंग फॉर माई चाय एंड एक्सपीरियंस एंड टॉक विथ मी कि व्हाट इज दिस चाय थिंग एंड दिस इंग्लिश एंड व्हाट इज, टेल मी योर स्टोरी बिहाइंड, व्हाट इज दिस। दे न्यू कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल चाय वाला, कुछ तो इसकी कहानी है जो अजीब होगी, अलग होगी। मैंने कहा सर बताएंगे, आप चाय पीजिए, चाय पे ज़्यादा बातें नहीं होती है, चाय के बाद बातें करते हैं। तो यही था। अगले दिन 600, अगले दिन 1200, अगले दिन 4000, 5000। माई चाय सेल्स वॉज लाइक दिस, मेरी जॉब वॉज लाइक गोइंग दिस। मैंने कहा आप जॉब नहीं करेंगे। 2 months बैंड बाई, मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, एवरीबडी वॉज नोइंग मी।
मैंने कोई नाम नहीं रखा अपनी चाय की दुकान का, चाय बेच रहा था। भाई मेरे को जानो, आप मेरी चाय से बात करो, ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इसी बीच होता है पापा का कॉल आना, आप अहमदाबाद गए थे, क्या कर रहे हो वहाँ पे? उनके पापा कुछ नहीं, एमबीए कर रहा हूँ। बोले कहाँ है एमबीए, एमबीए कहाँ है? तो मैंने कहा पापा एडमिशन 2-3 दिनों में हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, झूठ बोलना पड़ता है। मैंने कहा कुछ झूठ अच्छे होते हैं जीवन में, आप याद रखो। तो आई डिड द सेम। मैंने कहा जॉब पापा, पापा मतलब एमबीए कर रहा हूँ मैं, आप पता ये है एडमिशन फॉर्म 2-3 दिनों में आ जाएगा, आप पैसा डिपॉजिट कर लीजिए। आई टुक अनदर 50,000 फ्रॉम इन, गॉट एन एडमिशन इन लोकल एमबीए कॉलेज जस्ट टू परस्यू एमबीए बिकॉज माई फादर वॉन्टेड टू डू। बट ऐसा मेरे दिमाग में नहीं आया था कि मेरे को एमबीए करना, बट आई टुक एन एडमिशन बिकॉज पिताजी है, करना पड़ेगा। तो मैंने एडमिशन ले लिया। 6-7 दिन हो गए, इधर मेरा जॉब छूट गया। 9 से 3 कॉलेज होता था। कॉलेज एमबीए करने के बाद वो बच्चों के साथ पढ़ रहा था जो जिन्हें कोई लाइफ का ड्रीम नहीं है, बस टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा मैं ऐसा क्यों ना 7 दिन मतलब एमबीए करूंगा, मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, क्यों ना अपनी चाय की दुकान में 4 घंटे के बजाय 7-8 घंटे खोलूँ, ताकि पैसा भी कमाऊंगा, नाम भी कमाऊंगा और अपना काम हो जाएगा। और क्या चाहिए लाइफ में। मैंने कॉलेज 7वें दिन छोड़ दिया और चलती क्लास में से मैं बाहर आ गया। मैंने कहा अब नो एमबीए, नो, देयर इज़ ओनली चाय। चाय से मेरी शादी हो गई थी और मैंने उससे आज तक वही मोहब्बत करता हूँ जो शुरू दिन से करी है। क्योंकि कोई भी चीज़ करो ना तो आपसे अच्छी उसको कोई दुनिया में नहीं करना चाहिए। चाय वाले हो तो आपसे अच्छा कोई चाय वाला नहीं, आप कपड़े सिलते हो ना तो दुनिया में आपसे अच्छा कोई कपड़े सिलने वाला नहीं होना चाहिए। बस जो कर रहे हो ऐसा करो कि आपसे अच्छा कोई ना करे। बस एक ही सिद्धांत था मेरी लाइफ का और आई डिड, और पूरा दिलो जान लगा दिया एंड आई वॉज गोइंग। अब वो होता है ना इंडियन मूवीज़ में भी, आपकी सक्सेस है ना लोगों को पसंद नहीं आती, और खासकर पड़ोसियों को। गुंडे बुला रहे हैं, भगा दिया। लोकल लोगों को बोल रहे हैं, पुलिस को बोल रहे हैं कि ये चाय वाला हमसे ज़्यादा कमाने लग गया, इसका ज़्यादा चल रहा है पॉपुलरिटी, तो मजा हटा दिया। 2 महीने में मेरी चाय की दुकान हटा दी उन्होंने। मैंने कहा चाय की दुकान है भाई, तुम्हें क्या लगता है मैं बिलियन डॉलर थोड़ी कमा रहा हूँ, आप मेरे को हटा रहे हो? बोले कि नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं लगा सकते, ये नहीं कर सकते, XYZ रीजन दे गिव। बन गया, अब खत्म हो गई चीज़ें भाई। अगेन मेरे को प्रिपरेशन करना चाहिए एमबीए की, क्योंकि ये मेरा चाय का काम नहीं है। मैं हार चुका था, मेरे को इतना ब्रूटली उन्होंने भगाया, क्योंकि वो मुझसे घबरा रहे थे कि मेरी चाय की दुकान उनसे ज़्यादा चल रही थी। ये एक जो नॉर्मल जेलसी होते हैं ना, ये बहुत गंदी चीज़ होती है। बट हाँ, मैंने हटा दिया। 15-20 दिन हो गए मेरा चाय का धंधा बंद। मेरे कस्टमर्स मेरे को कॉल कर रहे कि वेयर आर यू नाउ डेज। मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे, क्योंकि कनेक्शन तो हो ही जाता है आजकल, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो यही चीज़ हुई, और इसी कारण में हुआ क्या, रात को नींद नहीं आ रही थी। 12-15 दिन का धंधा बंद, वो कस्टमर से इंटरेक्शन, दैट सर्विंग वे, न्यू पीपल, न्यू एक्सपीरियंस, वो पैसे गिनने की आदत, वो भूल रहा था मैं, वो मुझे याद आ रही थी। अगेन दूसरे एरिया में गया। आई वेंट एक्सप्लोर अहमदाबाद अगेन टू ओपन माई चाय का ठेला इन अ बेटर वे, इन अ बेटर वे, एंड इन अ वे nobody can touch me even. I go to the college, one of the hospital, and told that doctor, could you please help me to put up my stall outside your hospital so nobody can remove me from here. I will pay you the rent, whatever you want. And I did the same. I used to pay 10,000 rupees. And he told me, कोई बात नहीं भाई, अब लगाओ, अच्छे बंदे हो, आपका अच्छा चल रहा है, आप करो करो। अब चाय की दुकान तो चालू कर दी। आप मेरी चाय की दुकान पे सिर्फ एक कारण से आओगे, चाय और दूसरा इंटरेक्शन। मैंने कहा इतनी सी बातों से बात नहीं बनेगी। इस प्लेटफॉर्म को एक ऐसी प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा अहमदाबाद में, जो लोग सिर्फ चाय के लिए याद न रखें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिससे आप याद रखो। तो मैंने वहाँ पे लगा दिया वाइट बोर्ड, और मैंने रखा कि किसी को जॉब चाहिए तो लिख दो, अपना नाम लिख दो। मेरा कोई भी कस्टमर आएगा ना तो वो देख लेगा इस बंदे को जॉब चाहिए, तो आपको कनेक्ट कर देंगे। यू वोंट बिलीव, ऐसी मेरे हर दिन लोगों को जॉब्स मिलती, लोगों के रिलेशनशिप बने, लोगों को बिजनेसेस मिले, लोगों की शादियाँ चाय की दुकान से हुई है, हमारी दुकान से। अब उसका नाम रखना, सर क्या नाम रखा जाए? करीबन 350-400 नाम हमने लिस्ट डाउन करे। आपको पता है इंडिया में लोग धंधा करें ना करें, नाम के पेजेस तो बना ही लेते हैं। एंड हैड हैपेंड, 95% नाम पहले से रजिस्टर्ड थे। तो मैंने कहा यार अब नाम ऐसा रखना चाहिए, क्योंकि हम यूनिक हैं तो हमारा नाम भी थोड़ा यूनिक होना चाहिए। तो मैंने अपनी चाय का दुकान का नाम रखा मिस्टर बिल्लौरे। बिल्लौरे मेरा सरनेम। अब बिल्लौरे का स्पेलिंग बिलियनर से मैच होता है। लोग मेरे को बिल्लौरानी बोलते थे, बिलियनर बोलते थे, उनका जो मन चाहता था बोलते थे। मैंने कहा बॉस ऐसे नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, मिस्टर बिल्लौरे के आगे लगाया अहमदाबाद। तो मिस्टर का BM, बिल्लौरे का B, अहमदाबाद का है, और ऐसे बना MBA चाय वाला। सारे डोमेन से, कोई इंस्टाग्राम पे पेज नहीं था, फेसबुक पे पेज नहीं था। मेरे को लगा भगवान ने अपने लिए संडे को बैठ के अपना डिज़ाइन किया कि बेटा तेरा कैट फेल होगा, आप चाय बना दो, तो और नाम भी ये रखेगा, जो होगा देखा जाएगा। चाय बेच रहा था तब तक तो अप्रिसिएशन मिला, बट जब MBA चाय वाला ऑन बोर्ड आया ना, लोग हंसते थे। MBA करी ना चाय बेचे थे, आज देश की हालत देखो,
MBA करने के बाद इनको नौकरी, ऐसे लोग हंसते थे मेरे पे। मैंने क्या 1 महीना हो गया लोग हंस रहे मेरे पे, मैंने सोचा कहीं गलत तो नहीं कर रहा है प्रफुल्ल, तो नाम बदलना चाहिए तुझे, क्योंकि अगर नाम, तेरे काम तो अच्छे हैं, नाम से शायद हो सकता है तेरा हालत ख़राब हो जाए या तू फेल हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। मैंने कहा नहीं, नाम मिल गया है, काम मिल गया, अब यही करेगा, लोग हंसेगा, आई डोंट केयर। वाई शुड आई केयर विद पीपल दूज नेवर हेल्ड मी इन माई लाइफ टू गेट सक्सेस। तो उनका मेको ओपिनियन और उनकी एडवाइस से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो लोग आपको सफल होने में अगर एडवाइस ना दें, तो आपके बुरे वक्त में उनकी जो बुराइयाँ होती हैं ना, उन्हें भी सुनने का उन्हें कोई हक नहीं है ना, आपको हक है, तो उनको दूर ही रखिए आप। यही चीज़ हुई मेरे साथ। MBA चावाला ऑन बोर्ड, local events, musical night, book exchange program, women empowerment, entrepreneurship program, social cause, blood donation, flood आ गया हो, natural calamities आ गई, MBA चावल will be there to help you. Either way, to support physically और फाइनेंशियली। हम लोग चाय बनाएगा, उस दिन का जितना भी पैसा इकट्ठा होगा हम उनको दे देंगे। ऐसी चाय की दुकान पे 2 साल में मैंने कम से कम 150 से 200 इवेंट्स करी। तो चाय वॉज नॉट ओनली द रीजन, पीपल यूज टू कम फॉर अ नेटवर्किंग, फॉर मेनी रीजन एट MBA चावला। वहाँ के बाद बहुत सारी इवेंट्स हुई, NGOs हुए, पूरी दुनिया में जाके सोशल कॉज हुए। और अभी तो मैं कॉलेजों में जाके बताता हूँ लोगों की हाउ टू परस्यू अ ड्रीम, फ्रॉम दैट चाय की दुकान और रोड साइड टू बिकमिंग द सेकंड मोस्ट फेमस चावल ऑफ इंडिया आफ्टर अवर beloved प्राइम मिनिस्टर मोदी। देर इज यूज दिस एंड दैट टाइम ऑफ थिंग, बट आई लव द जर्नी। सो बड़े बड़े कॉलेजेस, IIMs हो गया, बड़े बड़े कॉलेजेस लाइक हार्वर्ड, जहाँ से MBA करना था, से लेके वो छोड़ना, किताबें फेंकना, 8,000 रुपये जेब में रखना, पापा से झूठ बोल के लाना और फिर रखना, चाय का ठेला रोड पे लगाना, से लेके आज इंटरनेशनल इवेंट्स हो गई जहाँ पे पूरी दुनिया में मैं जाके चाय बनाता हूँ। कारण सुख का हो, दुख का हो, अच्छा हो, बुरा हो, कोई पता नहीं है। 8,000 से शुरुआत होकर आज जब मैं करोड़ों का काम चाय के थ्रू कर रहा हूँ, जहाँ एक बंदे ने चालू करा था, 30 से 35 लोगों की टीम हो गई है, परिवार बन गया है। तो मेरा सीधा यही कहना है बॉस, कि मैंने चाय बेची, आप रेवड़ियाँ बेचो, कुछ भी बेचो, मुझे बेचो, जो भी प्रोडक्ट आपको अक्रॉस इंडिया मिल सकता है बेचो। हर चीज़ बेची जा सकती है, और जो चीज़ बेची जा सकती है वहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, और पैसा तो हर चीज़ से कमाया सकता है, बस पैशन होना चाहिए। बट एक चीज़ में रहो कि खुद की स्टोरी खुद बनाओ, लोगों से ज़्यादा इंस्पायर मत हो, अपनी स्टोरी और अपने जीवन के खुद निर्माता बनो। आप अपने स्टैंडर्ड खुद बनाओ कि मैं ऐसा हूँ, मैं दिन में सुबह नहीं उठ पाता हूँ, मैं 10 बजे उठता हूँ, कोई बात नहीं, मैं रात को लेट तक काम करता हूँ। आप समझ रहे हो, अपनी लाइफ खुद अपने हिसाब से डिज़ाइन करो। तो ये जर्नी मेरी, आप लोग भी सब कर सकते हो। That's how to do it. Thank you. Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.